हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि चतुर्मास भी शुरू हो चुका है, तो हमने हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज की बुक शुरू की है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम तत्व के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द परब्रह्म क्या है, राइट। तो करने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो हमने देखा था कि सभी बुक्स के हिसाब से हमने देखा था कि हरि नाम जो है वो कलयुग का धर्म है। और दूसरा फिर हमने कई शास्त्रों से उदाहरण देखे कि नाम जो है वो नामी से अभिन्न है ना। और ये अप्राकृतिक है। और कैसे क्या है कि अगर दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कैसे नाम जो है वो बड़ा है नामी से, भगवान से। भगवान का नाम ज्यादा मर्सीफुल और भी मर्सीफुल, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही आके बताया है। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे कि ये शब्द क्या है, क्यों ये बोला जाता है कि ये अप्राकृतिक है। तो हम देखेंगे कि क्या ये हरे कृष्ण जो शब्द वर्ण है ये भौतिक जगत का है या इसको क्या कहते हैं। तो शास्त्र में इसको कहते हैं शब्द परब्रह्म, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये परब्रह्म शब्द है, ये भौतिक जगत का नहीं है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कोई रीडिंग करना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ू। यस यस प्लीज पढ़े। हरे कृष्णा। शब्द ब्रह्मा। संसार में बंधन का सबसे मुख्य कारण शब्द है एवं मोक्ष का कारण भी शब्द ही है, क्योंकि ये संसार शब्द से ही बना है। वेदांत सूत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस सृष्टि की योनि शब्द है। ये सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। पंच महाभूतों के साथ 5 विषय भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था। खम आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है और आकाश में शब्द है। शब्द खे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आकाश में जो शब्द है वह मैं हूँ, जल में जो रस है वह भी मैं हूँ, रसो हम अपसु, और पृथ्वी में जो गंध है वह भी मैं हूँ, पुण्य गंधा पृथ्व्याम च। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का स्वयं का एक विशेष गुण है। आकाश में शब्द है, वायु में शब्द है और स्पर्श है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। सर्वप्रथम आकाश में केवल शब्द था। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ शब्द से हुआ और शब्द में स्पर्श बना। इस तरह क्रमशः शब्द से गंध का निर्माण हुआ। इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रारंभ में शब्द था और उससे संसार की सृष्टि हुई। शब्द से ही संपूर्ण संसार बनता है। हमारे समस्त बंधन, मोह, माया, विषय वासना इत्यादि का कारण शब्द ही है। अतः मोक्ष का कारण भी शब्द ही होना चाहिए। वेदांत सूत्र 4.4.22 में भी उल्लेख है, अनावृत्ति शब्दार्थ, अर्थात आवृत्ति अथवा जन्म मृत्यु के चक्र को शब्द द्वारा विराम दिया जा सकता है। हमें भली भांति समझना होगा कि शब्द ने ही हमें बंधन में डाल दिया है, और यदि हम इस बंधन से मुक्त होना है तो हमें पुनः शब्द का ही आश्रय लेना होगा। शब्द की सहायता से ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और वह शब्द है शब्द ब्रह्मा, शब्द पर ब्रह्मा। जिस प्रकार कांटे द्वारा आक्रांत व्यक्ति अनेक कांटे के प्रयोग से मुक्त होता है, उसी प्रकार संसार बद्ध जीव शब्द ब्रह्म के माध्यम से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार भगवान को अर्पित किया गया अन्न भी पर ब्रह्म में होता है, उसी प्रकार जो शब्द भगवान के संबंध में कहे अथवा भगवान द्वारा कहे हैं वह शब्द भी पर ब्रह्म
हैं, पर ब्रह्ममय हैं। भगवत गीता के शब्द भगवान के शब्द हैं और श्रीमद् भागवतम के शब्द भगवान के विषय में कहे गए शब्द हैं। श्रीमद् भागवत को वाङ्मय मूर्ति कहा गया है। जिस प्रकार हम मंदिर में स्थित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं आराधना करते हैं, उसी प्रकार हमें घर में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री चैतन्य चरितमृत रूपी वाङ्मय मूर्तियों की स्थापना तथा आराधना करनी चाहिए। ऐसे ग्रंथों के शब्दों की सहायता से हम इस सृष्टि के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि भगवान से संबंधित प्रत्येक शब्द पर ब्रह्ममय है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कलह प्रधान युग में जीवों के लिए भगवान के नाम रूपी शब्द का संकीर्तन ही सर्व उत्कृष्ट धर्म है। अनंत नाम विशिष्ट भगवान का कृष्ण नाम ही सर्वोपरि है। यहीं तक माता जी, आगे पढ़ूं? नहीं, यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको पहले समझते हैं। इसको मैंने जब ये पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा जो लिखा है उसको भी समझेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिकल रूप से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा जा रहा है ना। तो सबसे पहले ये बात कही जा रही है कि यदि हम इस भौतिक जगत में बंधन में हैं तो भी शब्द के कारण है, और यदि हम इस जगत से मुक्त हो जाएंगे तो भी शब्द के कारण। ठीक है, जैसे बताया गया है कि ये जो जिस जगत में हम रहते हैं, जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा ये जगत बना है ना। तो इसका एलिमेंट्स भगवान ने जब क्रिएशन किया है तो भगवान ने ही इसके क्रिएशन में कौन कौन से एलिमेंट है उसके बारे में भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य साहित्य पुराण में भी वर्णन किया है। तो उसमें बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है इसका क्रिएशन भगवान करते हैं, जीवों की अपनी जो इच्छा होती है भोगने की उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 एलिमेंट्स लगते हैं, 5 मुख्य तत्व लगते हैं जिनको महाभूत कहा जाता है। भूत नहीं, महाभूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका क्रिएशन ना कोई कर सकता है, इसका ना पालन कोई कर सकता है और ना ही इसका डिस्ट्रक्शन कोई कर सकता है। इसके तीनों क्रियाएं भगवान ही कर सकते है ना। तो आइए देखते हैं कि पहले ये 5 तत्व हैं क्या, है ना। तो जैसे कहते हैं पहला तत्व है पृथ्वी। जैसे कोई भी चीज का वर्णन होता है तो लास्ट से क्रम में पहले तक जाएगा, है ना। तो सबसे लास्ट में जो चीज बनी वो पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, महाभूत कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो क्रिएशन किसका हुआ होगा, जैसे मैंने क्रम बताया, तो फर्स्ट क्रिएशन किसका हुआ होगा इनमें से? यस माता जी, आकाश का। आकाश का क्रिएशन। समझ रहे प्रियदर्शनी माता जी? समझ रहे? नीचे से ऊपर की तरफ बताया जाता है, जो बाद में उसको फर्स्ट बताया जाता है, लास्ट जो फर्स्ट क्रिएशन का लास्ट में रहता है ना। जैसे जगन्नाथ जी का चावल वगैरह बनता है ना, प्रसाद बनता है, देख के ऊपर एक मटका रखा रहता है ना। तो जब जो अग्नि के पास वाला मटका रहता है वो सबसे लास्ट में पकता है, और जो सबसे ऊपर वाला रहता है वो सबसे पहले पकता है ना। तो वही बात बताई जा रही, तो क्रम ऐसे दिए जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्रिएशन होता है वो आकाश का होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो फर्स्ट क्रिएशन किसका हुआ? आकाश का। तो आकाश जो तत्व होता है, इसमें अगर फर्स्ट जो चीज प्रकट हुई है वो प्रकट हुआ शब्द, है ना। तो अगर ये 5 तत्व हैं तो इनके विषय होंगे तभी इनमें इंटरेक्शन होगा, है ना। कोई भी चीज खाली ऐसे तत्व के रूप में रहेगी तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। जब उसके विषय होंगे तब एक्शन और रिएक्शन। जैसे आंख है तो आंख के साथ देखने के विषय होंगे तभी तो आंख का काम होगा ना, है ना। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरीके से हम ये समझना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट क्रिएशन क्या है? आकाश। आकाश में सबसे फर्स्ट क्रिएशन क्या है? शब्द। ठीक है ना। तो शब्द है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर।
शब्द से आगे क्रिएशन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आकाश है, तो इसके बाद वायु बना, अग्नि बना, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बना। उसी तरह से पहले आकाश था तो शब्द बना, उसके बाद स्पर्श बना वायु के डेवलपमेंट से, और फिर रूप बना, है ना, अग्नि के डेवलपमेंट से, फिर रस बना जल से, और गंध बना पृथ्वी से। तो हमेशा ध्यान रखिए, आध्यात्मिक जगत में अगर किसी भी चीज का क्रिएशन होता है तो वो अपग्रेड होता है। पहला वाला चीज नष्ट नहीं होता, पहला वाला चीज दूसरे में इंक्लूड होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप भक्ति में, अगर आप स्टेप्स देखें कि भक्ति में प्रोग्रेस कैसा होता है, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ऐसे पूरा प्रेम तक आते हैं, है ना। तो अगर श्रद्धा है तो उसमें जब सेकेंड लेवल पर जाएंगे तो साधु संग होगा। लेकिन साधु संग नया एलिमेंट जब जुड़ता है तो श्रद्धा रहती है, वो और इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला जो एलिमेंट रहता है वो क्या होता है? अपग्रेड होता है, वो चला नहीं जाता। भौतिक जगत में किसी चीज का नाश हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज का नाश नहीं होता। गोलोकेश्वरी, माता जी समझ में आ रही है बात? यस माता जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए बोलते हैं ना, भगवत गीता में भगवान क्यों बोलते हैं नेहा विक्रम नाशो से प्रत्यवायो न विद्यते। अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो मृत्यु के बाद भी वो भक्ति का खाता वहीं से शुरू होता, उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में, जैसे मान लीजिए आपने क्लास 1 में आपने पढ़ाई की, लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो क्लास 2 में जा पाएंगे? नहीं, आप फिर से क्लास 1 पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो भौतिक जगत में केवल शिक्षा के लेवल पर नहीं, हर चीजों में कोई आगे जब हम क्रिएशन करते हैं तो पीछे का क्रिएशन जो है वो मतलब जब तक पूरा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं उसको करने के लिए फिर से प्रयास कर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है प्रियदर्शनी माता जी, है ना, समझ रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में अगर कोई भी चीज हुआ है तो फिर उसके आगे ही होगा, उसके पीछे नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे आकाश का अगर क्रिएशन हुआ है और आकाश में शब्द जो है उसका विषय बना है, तो जब वायु बनेगा तो वायु में शब्द भी रहेगा, स्पर्श भी रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप वायु को आप सुन सकते हैं ना, हवा चलती तो साए 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 आवाज आती है ना। और वायु हमारे अगर शरीर से स्पर्श होती तो गर्म पता चलता है ना, स्पर्श हो सकता है। वही बात कही जा रही है। इसके बाद जब क्रिएशन होता है तो वायु के बाद क्रिएशन होता है अग्नि का। तो अग्नि में स्पर्श के साथ साथ रूप भी आ जाता है। वायु को हम देख सकते हैं क्या? वायु को देख सकते हैं हम? नहीं माता जी, उसको स्पर्श कर सकते हैं। नहीं, वायु को हम देख नहीं सकते। लेकिन अभी एक और एलिमेंट डेवलप हुआ, वो है अग्नि। यानी इस अग्नि को हम देख सकते हैं, है ना। यानी इसमें रूप है। अग्नि मतलब रूप, लेकिन रूप का ये मतलब नहीं है कि उसमें शब्द और स्पर्श नहीं रहेगा। उसमें शब्द भी रहेगा। अग्नि जलती तो आवाज होती है, और अग्नि को स्पर्श कर सकते हैं ना, ठंडा अगर गर्म रहता है ना, तो वही बात। तो रूप आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जब क्रिएशन हो रहा है जल का, तो जल का रूप भी हम देख सकते हैं, है ना। जल का हम शब्द भी होता है बहने से, है ना। और जल का रूप भी होता है ना। गंध, रूप और स्पर्श, ये तीनों ऐड रहेगा, है ना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? थोड़ा तत्व का नॉलेज है तो ये इंक्लूडेड रहता है, जल में सब इंक्लूड रहेगा। उसी प्रकार से जो लास्ट अभी आएगा वो आएगा गंध। तो पृथ्वी में एक एलिमेंट और डेवलप होता है, वो है गंध, स्मेल होती है पृथ्वी में। इसीलिए आप पृथ्वी में अगर कुछ भी बोइए, जैसे अभी अभी आपने गुलाब का फूल का बीज डाला, तो उसमें जो फूल निकलेगा उसमें गुलाब की स्मेल रहेगी, है ना। अगर आप आम का पेड़ लगाइए तो आम जो निकलेगा, फ्रूट्स निकलेगा, उसमें आम की स्मेल होगी। उसकी पत्तियों में भी स्मेल होती है, आप देखेंगे तो, है ना। उसके स्टेम्स में भी हल्की स्मेल होती है ना। उसी तरह से अलग अलग गंध होता है ना, स्मेल होती है। तो ये चीजें डेवलप होती है सबसे पहले, है ना। इसके बाद इसे बताया जा रहा है
तो इसमें अगर जो चीज सबसे पहले डेवलप होती है वो सबसे सूक्ष्म होती है। यानी अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो डिस्ट्रक्शन कहाँ से होगा? पांचों एलिमेंट में से सबसे पहला डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो कहाँ होगा? पृथ्वी पृथ्वी से जल होगा। अग्नि वायु आकाश में से पृथ्वी से होगा। पृथ्वी से होगा, हाँ जी। पृथ्वी से होगा, आकाश से नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन है। पहले पृथ्वी पैकअप होगी। क्यों? क्योंकि इतना जल भर जाएगा, है ना। पूरा पूरा जो प्लेनेट है वो जल से भर जाएगा, तो पृथ्वी नहीं रहेगी, है ना। जल जब भर जाएगा तो फिर उसके बाद अग्नि आएगा। सूर्य से अग्नि का शाप मिलेगा तो सारा जल जो है वो, है ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और फिर आकाश, लास्ट तत्व आकाश होता है। तो जो एटमॉस्फेयर में क्रिएशन होता है ये दिन, वैसे ही शरीर के अंदर भी क्रिएशन। हमारे ये शरीर में भी 5 तत्व रहते हैं, समझ में आ रहा है? अब इस भौतिक जगत में कुछ भी रहेगा उसमें ये 5 तत्व रहेंगे। क्लियर हो रहा है? भौतिक प्रकृति में कुछ भी चीजें रहेंगी उसमें क्या रहेगा? ये 5 तत्व विद्यमान रहेंगे। तो हमारा ये जो शरीर है इसमें भी 5 तत्व होते हैं, है ना। इसीलिए देखिए, सबसे पहले हम जब मृत्यु का समय रहता है, तो अगर सामान्य मृत्यु होती है तो व्यक्ति को स्मेल आना बंद हो जाता है, वो स्मेल नहीं कर पाता है ना। उसको कुछ स्मेल की नहीं होता है ना, गंध जो है वो नहीं कर पाता। उसके बाद उसको कोई चीज का स्वाद नहीं लगता, रस नहीं रहता, है ना। उसके बाद वो रूप, किसी को पहचान नहीं पाता। आपने देखा है किसी को अपने घर में किसी बुजुर्ग की डेथ देखी होगी तो समझ सकते हैं, उसको पहचान भूल जाती है ना। नहीं पहचान, रूप नहीं। इसको उसको सेंसेशन नहीं रहता, उसको ऐसे हाथ पकड़िए ऐसे करिए, उसको सेंसेशन नहीं रहता। उसके बाद उसका लास्ट में जो होता है वो बोलना बंद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर त्याग हो रहा है तो उसको कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहे, क्योंकि शब्द जो है सबसे लास्ट में जाता है। उसकी सारी सेंसेस चली जाएंगी लेकिन शब्द जो है सबसे लास्ट में जाता है। तो ये थोड़ा सा अपर नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जैसे थोड़ा सा व्यू बता रहे हैं हम आपको। तो इस जगत में कोई भी चीजें बनी है तो ऐसे ही बना। तो हमारे भी शरीर जो बना है 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके विषय हैं 5, है ना। तो इसीलिए बता रहे, तो भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है कि आकाश में जो शब्द है वो मैं। तो ये बात की जा रही है शब्द ब्रह्म की, है ना। ऐसे तो हम सब बहुत कुछ बोलते हैं ना, कितने शब्द बोले जाते हैं। बहुत से शब्द जो है वो बोले जाते हैं। हम भी कई शब्द कितनी देर से बोल रहे हैं, आप लोग भी बात करते हैं ना। तो शब्द जो है उसमें क्या होता है, 2 तरह के शब्द होते हैं। एक होता है भौतिक शब्द और एक होता है आध्यात्मिक शब्द। जो आध्यात्मिक शब्द है यानी भगवान, भगवान का नाम, है ना, इत्यादि। तो ये जो शब्द होते हैं ये अप्राकृतिक होते हैं, यानी प्राकृतिक चीजों में आप बोर हो जाओगे, शब्द उत्पन्न होगा, थोड़ी देर तक रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन आध्यात्मिक चीज में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक चीज अगर रहती है तो वो हमेशा बनी रहती है ना। तो परम ब्रह्म है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है? ये परम ब्रह्म, शब्द पर ब्रह्म है। मतलब क्या है? इस शब्द को अगर हम उच्चारण करते हैं तो जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं वैसे ये शब्द भी सच्चिदानंद है। जैसे हम भगवान के अंश के रूप में, आत्मा रूप में हम सच्चिदानंद हैं, वैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोड़ों वर्षों से लोग इस महामंत्र का जप करें, न कोई बोर होता है, न कोई थकता है, न किसी को बुरा लगता है ना। तो इस क्यों है ऐसा है? क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। इसलिए ये समझना होगा कि बाकी शब्द की तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र शब्द नहीं है। यहाँ पे बताया जाता है कि आकाश में शब्द होते हैं और शब्द से ही बाकी क्रिएशन होते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं?
शब्द से क्रिएशन होते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में आ रहा है? बताइए बताइए। कोई कोई भी क्रिया होगी, वस्तु होगी, पहले उसका नाम होगा ना। हरे कृष्णा, ठीक है, क्रिया हो गई, लेकिन इसको जैसे आप समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? शब्द से क्रिएशन होती है, थोड़ा सोचिए प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे कर सकते हैं। चलिए अभी टाइम नहीं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम इंजीनियर हैं और हमें बताया जा रहा है कि देखिए डैम, सॉरी, ये जो डैम के साथ पानी को रोका गया है, पानी को डैम बना के रोका जाता है, राइट? फिर उसको बहुत फोर्स से छोड़ा जाता है ना, पानी को, है ना? फिर उससे क्या की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना? ये सब तो बात की बात है। अब मान लीजिए कोई नया नया छात्र है, उसको नहीं पता, तो उसको बताया जाएगा कि ये जो पानी बह रहा है ना, इसी में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। अगर उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग सही से किया जाए तो बहुत सी चीजें और भी की जा सकती हैं। उसको लगेगा ऐसा कैसे होगा, तो फिर वो टीचर उसको बताएगा कि कैसे उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाता है और कैसे उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है। समझ में आ रहा है? कैसे डैम बनाया जाएगा, कैसे कितना फोर्स रखा जाएगा, फिर कितने फोर्स से छोड़ा जाएगा, फिर उसके अंदर उसको उसको जो बहाव होता है, उसमें करंट होता है, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, फिर इसका कैसे और रूपांतरण करके हम लाइट्स बना सकते हैं, और भी कई चीजों में उसका लाइट्स बना के उपयोग कर सकते हैं। हो जाएगा ना? हाँ प्रेमंजलि, होगा कि नहीं होगा? तो उसने पहले कहाँ से सीखा? सुनने से। सुना ना उसने कैसे पानी से करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। कोई व्यक्ति सोच सकता है पानी को देख के कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है? साधारण व्यक्ति सोच सकता है? हाँ बोलिए। नहीं माता जी। नहीं सोच सकता ना। लेकिन जिसको पता है ना, जिसको पता है वो बताएगा, शब्द के द्वारा बताएगा और रखेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अपने लेडीज की भाषा में अगर हम देखें, तो मान लीजिए आपको आटा गूंथने नहीं आता, रोटी के लिए आटा गूंथने नहीं आता, कभी जानते नहीं, है ना? तो आपने फोन लगाया, मम्मी को फोन लगाया, भाई मम्मी मुझे रोटियां बनानी है, आटा रखा हुआ है, भाई तो कैसे करना है? तो आपको बताएंगे आप एक बर्तन ले लो, गहरा बर्तन ले लो, उसमें 2 कटोरी आटा डाल दो। तो आप क्या करोगे? 2 कटोरी आटा डालोगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ऐसे ऐसे हाथ से मिलाओ, धीरे 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 करके, फिर हाथ से आप मिलाएंगे धीरे धीरे करके, है ना, पानी डाल के। फिर उसके बाद उसको गूंथ लेंगे, है ना? गूंथ लेके फिर आपको बताया जाएगा ऐसे ऐसे लोई बना के, ऐसे ऐसे बेल के चपाती कर बना लेंगे ना। पहले 1-2 बार दिक्कत होगी, 3 बार दिक्कत होगी, कई फॉल्ट्स होंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम उस आटे की चपाती बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे सुनने से? यस माता शुरुआत कहाँ से जी। हुई? आपको कुछ सुनने नहीं से। आता, शुरुआत कहाँ से हुई? शब्द से, है ना? शब्द के बाद बाकी चीजें ऐड हुई ना, रूप रस गंध सब ऐड हुआ ना, जब खाएंगे तो स्वाद भी लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, आप किसी भी चीज की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है? शब्द से। शब्द से। शब्द से क्रिएशन होता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड अगर श्रीमद् भागवतम आप पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो क्रिएशन हुआ है वो शब्द से हुआ। पहले आकाश बना, उसमें शब्द थे, शब्द से आपका स्पर्श हुआ, स्पर्श से आपका रूप हुआ, रूप से आपका रस हुआ, रूप से गंध। समझ में आ गया? जब हम इन शब्दों का उपयोग भौतिक जगत के लिए करते हैं, है ना, अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने घर परिवार देश राष्ट्र, इनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बंधन के कारण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद भगवान नहीं है, तो बंधन का कारण हो जाएंगे। अब जैसे फिल्मी गाने सुने तो क्या हो गया? फिल्मी गाने सुनने से क्या होगा?
हरे कृष्णा, मेरी बात समझ में आई आपको, है ना? तो क्या हुआ, शब्द, अगर आप भौतिक शब्द, उसी शब्द को भौतिक बना दोगे, वही बंधन का कारण, क्योंकि उसी को बोलोगे, उसी को करोगे, उसी को एंजॉय करोगे, है ना, उसी में रहोगे, तो लास्ट अंत काल में भी हम वही बोलेंगे जो हम करेंगे, तो इसी जगत पे रहेंगे और फिर उसके हिसाब से। लेकिन अगर हमने उसमें परब्रह्म, उस शब्दों में हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ दिया, भगवान का नाम जोड़ दिया, अपने सारे कार्यों में भगवान का नाम जोड़ दिया, जैसे अपने बच्चों के नाम भगवान के लिए रख दिए, अपने जो शॉप का नाम है वो भगवान के नाम से रख, समझ रहे हैं आप ना? हरे कृष्ण 16 माला चैंटिंग करें, यानी आपने अगर वो शब्द इस्तेमाल कर लिया जो कि सच्चिदानंद है, भगवान का नाम है, तो क्या हो जाएगा, वही आपकी मुक्ति का कारण हो जाएगा। कार्य बन हाँ, जाएगा। क्योंकि अंत काल में आपको क्या स्मरण रहेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण भगवान को याद कृष्ण होगा ना, भगवान याद होंगे, भगवान की लीला याद आएगी, तो जैसा हमारा स्मरण होता है वैसा ही हमारा गति होती है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है ना, कि सृष्टि का क्रिएशन शब्द से होता है। अगर जीव को ज्ञान है तो वो कौन से अप्राकृतिक शब्दों को, यानी जो ये महामंत्र है, भगवान है, भगवान के नाम है, उनकी लीला है, गुण है, गाथा है, साधु संग है, ये करके भगवान का नाम अपने जीवन में लेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर वही उसका जो बाकी क्रियाएं हैं वो अगर भौतिक जगत में रहेंगी तो वही उसके बंधन का कारण हो जाएगा। उसके बाद बताते कि वेदांत सूत्र में भी ये कहा गया था, अनावृत शब्द, यानी जो जन्म मृत्यु के चक्र से ये भौतिक जगत आवृत है, उसको अनावृत कौन कर सकता है? शब्द ब्रह्म हरे कृष्ण। क्योंकि हरे कृष्ण जो है या भगवान का नाम जो है, ये सच्चिदानंद है ना, ये अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, और भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि अनावृत शब्द। हम जो आवृत हैं इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु से, जो कि हम है नहीं, हम भगवान के अंश होने के कारण इन सबसे अलग हैं, तो हम कैसे मुक्त होंगे? हम मुक्त होंगे इन ब्रह्म पर ब्रह्म शब्दों का यूज कर। तो देखिए, जब हमें पर ब्रह्म शब्दों का मतलब पता होगा तब हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग अच्छे से करेंगे ना, और किसी भी अवस्था में करने की कोशिश करेंगे भगवान का नाम, भगवान का रूप। तो भगवत गीता में भी भगवान के शब्द हैं, श्रीमद् भागवतम में भी भगवान का शब्द। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का कौन सा स्वरूप? भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं ना, उसी तरह भगवान वांग में यानी शब्द के रूप में प्रकट होते हैं, वो है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता। वो है क्या? वो साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान की लीलाएं हैं। उनको पढ़ने से, उनका स्मरण करने से, उनको उनमें अपना चिंतन मनन करने से जीव क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो भागवत ग्रंथ है, बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, ये सब पढ़ने से हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसी के जस्ट उल्टा अगर हम करते हैं, है ना, भौतिक शब्दों का यूज करते हैं, है ना, भौतिक मैगजीन पढ़ते हैं, भौतिक फिल्में देखते हैं, भौतिक बातें करते हैं, तो फिर यही शब्द हमें बंधन के कैटेगरी में ला दे। क्लियर हो गया? देखिए शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। आज लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है ना, कुछ भी बोलते हैं। अभी जो जंतर मंतर में इतना सब चीजें हुई, उसके बाद जब उन लोगों पर एक्शन लिया गया तो देखिए सारे लोग रो रहे हैं, है ना, कैसे माफिया मांगते फिर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि बोलते समय हमें क्या बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भी शब्द हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन भी होती है ना। उसी तरह जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो भगवान की इसे अप्राकृतिक वाइब्रेशन हमारे पास पर, ठीक है। ये बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान से संबंधित प्रत्येक शब्द परब्रह्म में, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से तो इस तरह कला प्रधान युग में जीवों के लिए भगवान ने नाम रूपी शब्द का संकीर्तन ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। ये जो बात बताई जा रही है ये सभी ग्रंथों का या श्रीमद् भागवतम का अंतिम निचोड़। ये भगवान से संबंधित आप कुछ भी बोल, गोपाल कृष्ण पर ब्रह्म, कुछ भी बोल सकते हैं ना, भगवान का नाम ले सकते हैं या भगवान के कोई भी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पर ब्रह्म स्वरूप भगवान का है वो है
संकीर्तन के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, कलयुग का उद्धार करने के लिए। कलयुग में जितना भी कलयुग का जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट खत्म करने के, नाश करने की शक्ति केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन में हम 11वां पेज नंबर पर पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा 11वें पेज नंबर पर शब्द परब्रह्म। श्री भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है? शब्द परब्रह्म है। ये नॉर्मल नहीं है ना। इसको करने से जीव जो है अपने घर वापस जा सकता है, मुक्त हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में श्री कृष्ण धाम, 11वां नंबर पेज पढ़ रहे हैं। यस, कोई पढ़ेगा? यस माता जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जन्म प्रणाम। श्री कृष्ण नाम। कृष्ण नाम किनका है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकार न हो तो वह है कृष्ण। भगवान प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूप, गुण तथा लीलाओं को प्रकट करते हैं। ऐसी विविधताओं के कारण परम भगवान के असंख्य नाम हैं, यथा राम, वामन, नरसिंह, जानकीनाथ इत्यादि। ये समस्त नाम दिव्य तथा अलौकिक हैं और भगवान से अभिन्न है, परंतु सभी नामों में कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भगवान के विभिन्न अवतारों की सूची दी गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त अवतार या तो भगवान के अंश हैं या अंशांश हैं, किंतु श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। अतः जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्त्रोत्र आदि पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार कृष्ण नाम ही आदि नाम है एवं समस्त नामों का स्त्रोत्र है। भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आश्रयहीन देखकर परम करुणा में भगवान ने कृपावश अपने नामों को प्रकाशित किया है। भगवान के ये अनंत नाम मुख्यतः 4 प्रकार के से संभव होते हैं। रूप युक्त नाम। भगवान के अनंत रूप हैं एवं प्रत्येक स्वरूप का कुछ वैशिष्ट्य है। जब भगवान के रूप के कारण उनका कोई नाम होता है तो उन्हें रूप युक्त नाम कहते हैं। यथा श्याम सुंदर, अर्थात ऐसे प्रभु जिनका सुंदर स्वरूप श्याम वर्ण का है। चक्रपाणी, वंशीधर, मुरलीधर, शंखधारी आदि इस वर्ग के अन्य उदाहरण हैं। गुण युक्त नाम। भगवान गुणों के सागर हैं। जब उनके दिव्य नाम उनके गुणों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें गुण युक्त नाम कहते हैं। यथा भक्त वत्सल, अर्थात ऐसे प्रभु जिनका अंतःकरण अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण है। इसी गुण के अनुरूप वे अर्जुन के सारथी बने। सर्वज्ञ, सच्चिदानंद आदि कुछ अन्य गुण युक्त नाम है। तीसरा, लीला युक्त नाम। प्रभु की अलौकिक लीलाओं तथा परिकरों से जुड़े उनके नाम लीला युक्त नाम कहलाते हैं। यथा माखन चोर, दामोदर, गोपाल, गिरिधारी, यशोदानंदन, नंद नंदन, राधिका रमन इत्यादि। जब वे माखन चोरी की लीला करते हैं तो वे माखन चोर कहलाते हैं, और जब वे भीष्म युद्ध में के दौरान रणभूमि से पलायन की लीला करते हैं तो वे रणछोड़ कहलाते हैं। चौथा है धाम युक्त नाम। वृंदावन विहारी, वृंदावन चंद्र, नदिया विहारी आदि प्रभु के नामों का संबंध उनके चिन्ह में धामों से है। ऐसे नाम धाम युक्त नाम कहलाते हैं। इस प्रकार प्रभु के सभी नाम उनके अद्भुत रूप, अनंत गुण, मधुर लीलाओं तथा दिव्य धाम समूह पर आधारित हैं। प्रभु का नाम लेने पर स्वतः ही उनके रूप इत्यादि का स्मरण हो आता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि बालक की राशि के अनुसार उसका नामकरण करते थे। जब श्री गर्ग मुनि ने कृष्ण तथा बलराम का नामकरण किया तो उन्होंने भी उनके गुण आदि के अनुरूप दोनों का नामकरण किया था। अतः प्रभु के प्रत्येक नाम में गूढ़ अर्थ निहित है। उनके नाम वर्तमान कालीन नामों की तरह निरर्थक नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हरि नाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में भगवान के इन असंख्य नामों को 2 प्रकार से विभाजित किया है। एक है गौण नाम। भगवान के गौण नाम उनका इस भौतिक जगत से संबंध एवं इनसे संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हैं। सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म, नियंता तथा सृष्टा इत्यादि नाम वेदों में वर्णित कर्म कांड तथा ज्ञान कांड में प्रयुक्त हुए हैं और वे जपकर्ता को भौतिक जीवन में प्रगति एवं मुक्ति प्रदान करते हैं। इन नामों में विविध भगवत शक्तियां अंश रूप में विराजमान होती हैं। गौण नाम दूरसत, अपूर्ण तथा किंचित निर्विशेष होते हैं।
भौतिकतावादी लोग इन नामों द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु इन नामों द्वारा पूर्ण भगवान का तत्वतः ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से निर्विशेषवादी परम सत्य के मुख्य नामों की महिमा ना समझ पाने के कारण उनके अप्रत्यक्ष नामों का उच्चारण करते हैं। चूंकि सृष्टि की रचना करने जैसी लीलाएं पूर्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है, अतः ये नाम गौण हैं, प्रमुख नाम। ऐसे नाम जो भगवान की दिव्य लीलाओं के भाग हैं एवं उनकी लीलाओं को स्फुरित करते हैं, वे प्रमुख नाम कहे जाते हैं। इन प्रमुख नामों में भी दो भेद हैं, कृष्ण, राधा रमन, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, राधानाथ इत्यादि नाम भगवान की माधुर्यमय लीलाओं के घोतक हैं, तथा वासुदेव, राम, नरसिंह इत्यादि नाम भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को स्फुरित करते हैं। ये मुख्य नाम पूर्णतः नामी से अभिन्न हैं, जिनमें भगवान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियां अर्पित की गई हैं। अतएव इन नामों का जप करने से मनुष्य को जीवन का वांछित फल प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके नित्य रूप से भगवत सेवा करना। क्योंकि भगवान के प्रमुख नाम ही भगवत प्रेम देने में सक्षम हैं, इसी कारण भक्तगण भगवान के प्रमुख नामों का ही आश्रय लेते हैं। गौण तथा मुख्य दोनों ही नामों में कृष्ण नाम सर्वोपरि है। पद्म पुराण प्रभास खंड में श्री कृष्ण स्वयं उल्लेख करते हैं, नाम मुख्यतरम नाम कृष्ण आख्यम में परंतप। हे अर्जुन, मेरे असंख्य नामों में मेरा कृष्ण नाम प्रमुख है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है सर्वकर्षक। संपूर्ण संसार में ईश्वर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु वैदिक वांग्मय के अनुसार ईश्वर का प्रमुख नाम कृष्ण है। कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत में इस प्रकार हुआ है, कृषि भूवाचक शब्दों नश्च निर्वृत्ति वाचका तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। कृष्ण शब्द भगवान के सबको आकर्षित करने वाले स्वभाव को इंगित करता है, और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण धातु न प्रत्यय से मिलता है तो कृष्ण बनता है, जो परम सत्य का सूचक है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती है तथा अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर अधर्म बढ़ रहा है, अतः भगवान भी प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण नाम के रूप में अवतार ले सकते हैं। केवल हमारे आवाहन करने में विलंब है। जैसे ही हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण तत्क्षण उस स्थान पर अवतरित हो जाते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। चूंकि यह नाम श्री कृष्ण का है, अतः यह उन्हीं की भांति समस्त शक्तियों का भंडार है। जहाँ तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान हैं, परंतु अधिक उन्नत समझ के लिए हमें प्रमाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के 1000 नामों के जप से प्राप्त होने वाले पुण्य को एक राम नाम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा भगवान राम के 3 नामों के जप से प्राप्त होने वाला पुण्य भगवान श्री कृष्ण के 1 नाम जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्र के कथन अनुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद इसको समझते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें देखिए, नाम को और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ये आचार्यों के सारे ग्रंथों के सार हैं, है ना। जब आप कई ग्रंथ पढ़ेंगे तब ये सब चीजें समझ पाएंगे। तो श्री कृष्ण का जो नाम है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो भगवान का नाम है, ये शब्द ब्रह्म। तो कोई भी नाम हो सकता है, कोई बोल सकता है पर ब्रह्म, सच्चिदानंद, भगवान, गोविंद, माखन चोर, यशोदानंद, कई नाम होते हैं भगवान, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी शास्त्रों में भगवान के नाम हैं, है ना, उन सभी नामों में जो श्री कृष्ण नाम, ये सर्वोपरि है। समझिए, ये जो श्री कृष्ण नाम हम इतने आराम से, क्योंकि भारत भूमि में रह रहे हैं ना, इसलिए राम कृष्ण ये बड़ा इजीली हर जगह देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, बोलने को मिलता है। लेकिन ये जो श्री कृष्ण नाम है, ये सभी तरह के नामों में सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट है। जब श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करा जाए या किसी को परम सत्य या भगवान के रूप में स्वीकार किया जाए, उसका नाम क्या होगा? कृष्ण। समझ में आ रहा है? उसका नाम क्या होगा? कृष्ण। तो कितना उत्कृष्ट नाम है। भगवान के बहुत से नाम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि भगवान के ये जो कृष्ण नाम है, ये माधुर्य रस का नाम,
और भगवान के और भी बहुत से नाम है, राम, बावन, है ना, जानकी नाथ, और भी भगवान के नाम है। ये भी भगवान के नाम से अभिन्न ही होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं, लेकिन जैसा कृष्ण का नाम है तो वो कृष्ण नाम सभी में सर्वश्रेष्ठ है। ये समझने वाली बात। क्या ये बात, जैसे कोई कह सकता है इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में वो बताया गया है, एते चांस कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, 1328 बताया गया। तो भगवान के कई अवतार होते हैं, अंश होते हैं, अंशांश होते हैं, स्वांश होते हैं। भगवान कई रूपों में जन्म लेते हैं, कई तरह से अवतार होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं उनका नाम श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण से सभी चीजों की उत्पत्ति होती है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि श्री कृष्ण सदैव थे, हैं और रहेंगे, है ना। ये भौतिक जगत की तरह नहीं, भगवान सदैव थे, हैं और रहेंगे। चतुर्श्लोकी भागवतम में भी भगवान यही बताते हैं, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं। इसलिए जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम भगवान से अपना कनेक्शन कर रहे हैं। और ये कोई साधारण, देखिए लोग सोचते हैं ना, भारत में जो जिनके पास कोई काम नहीं होता है, बैकवर्ड होते हैं, यही लोग भगवान का नाम लेते हैं। जिनको भावुक होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता, वो भगवान का नाम लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाकी चीजों से जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनमें जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान के नाम की भी कई कैटेगरी बताई गई है कि कुछ नाम जो होते हैं भगवान के रूप को प्रकट करते हैं, है ना, कि कैसे है भगवान। जैसे वो कई लोग होते हैं ना, श्याम सुंदर, यहाँ पे लिख रहा है श्याम सुंदर, तो क्या समझ में आ रहा है इससे? श्याम सुंदर से क्या समझ में आ रहा है? भगवान का जिनका कैसे रूप है? स्वरूप श्याम वन का है, श्याम वर्ण का है। और चक्रपाणी से क्या समझ में आ रहा है? कि जो चक्र धारण करते हैं। हाँ, और भी कोई बताइए पावनी माता जी। वंशीधर से, वंशीधर भगवान के नाम से क्या समझ में आता है? जिन्होंने वंशी बजाते रहते हैं, वंशी बजाते हैं। मुरलीधर से? मुरली बजाते। हाँ, तो वंशी और मुरली में अंतर होता है ना। वैसे शंखधारी, जिनके हाथों में शंख हो। हाँ, तो ऐसे भी भगवान के नाम होते हैं जिनसे भगवान का रूप प्रकट होता है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि ऐसे भी नाम होते हैं जिससे भगवान का गुण प्रकट होता है, क्वालिटी, कैसे हैं भगवान, है ना। उन नामों में कौन कौन से नाम आते हैं? जैसे भगवान का नाम का आता है, क्या आता है? गुण प्रकट। भगवान कैसे? भक्त वत्सल। क्या मतलब होता है इसका भक्त वत्सल? गोलोश्वरी माता जी। माता जी जो भक्तों से प्रेम करते हैं या भक्तों के अधीन। नहीं, और बताइए। ऐसे शब्द है भक्त वत्सल। मतलब भक्तों से प्रेम करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, भक्तों से प्रेम करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शब्द वत्स यूज है। वत्स का क्या मतलब होता है? ये प्रेम मंजरी माता जी। वत्स का मतलब बछड़ा होता है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है ना, बहुत सबसे ज्यादा गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। बच्चे की तरह प्रेम करते हैं अपने को। जिस तरह गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है वैसे भगवान हमसे प्रेम करते हैं। थोड़ा बताइए प्रेम मंजरी माता जी, गाय अपने बछड़े से ऐसा क्या विशेष प्रेम करती है? जैसे गाय को कभी अगर उसके मूत्र से भी उसका चारा हो जाएगा वो नहीं खाएगी, है ना, लेकिन उसका बछड़ा गंदगी में होता है, कुछ भी होता है, उसको चाटती है, उसको प्रेम करती है। और अगर गाय का बछड़ा सामने नहीं होता वो दूध भी नहीं देती है। तो समझ में आ रहा है? ये होता है वत्स का मतलब। वत्स मतलब बछड़ा, है ना। गाय जो है ना बहुत क्लीन चीज खाती है। अभी तो खैर गाय सब कुछ खा रही है, प्लास्टिक भी खा रही है, सब कुछ खा रही है। ये जनरली जो गाय जो होती है सत्वगुणी एनिमल है, सत्वगुणी है ना। ये गंदी चीजें नहीं खाती है, ये अच्छी चीजें खाती है। अगर उनके उसमें जरा भी कुछ रहेगा गंदा तो फिर वो नहीं खाती है ना। तो लेकिन उनका जो वत्स और बछड़ा होता है ना, तो जब वो गोबर करता है तो पूरा उसको पीछे लिप जाता है। देखा होगा, छोटा सा बछड़ा होता है ना, उसी में बैठ जाता है, छोटा सा होता है तो पूरा लिप जाता है। तो गाय क्या करती है? उसको चाट कर साफ करती है। गाय कैसे करती है? क्योंकि पशु ये है ना, चाट अपनी जीभ से उसको चाटती है, वो उसको साफ करती है ना। और गाय को अगर गाय को अगर दूध दिलाना हो तो कैसे दिलाया जाता है? जब तक उसका बछड़ा सामने नहीं होता, उसके अंदर मातृत्व भाव, वात्सल्य, प्रेम नहीं जागृत होता, तब तक दूध नहीं। उसी तरह भगवान भक्त वत्सल, इसका क्या मतलब है? जीव कितना भी पाप कर ले,
जीव कितना भी भगवान से विमुख हो जाए, जीव किसी भी योनि में चला जाए, भगवान हमेशा उसको अपने पास लाने के लिए उद्यत रहते हैं, प्रेम करने के लिए उद्यत रहते हैं। जीव के किसी भी पाप को भगवान नहीं देखते। वत्स की तरह, भक्त वत्सल, भगवान भक्तों की कैसे भी सुरक्षा करते। पांडवों की देखिए कितनी नीतियों के द्वारा सुरक्षा है ना, झूठ बोलकर, है ना, ऐसे पाक अदृश्य कर कर, चांद सूरज को छुपाकर, कितनी तरह से, है ना, भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिलाकर, कूटनीति के द्वारा, राजनीति के द्वारा भगवान वत्स की तरह भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। तो अर्जुन को जब भगवान रक्षा कर रहे थे, रथ पर बैठे बैठे बिना अस्त्र चलाए, तो भीष्म पितामह उनके भक्त वत्सलता को देख रहे थे, क्योंकि सामने थे, वो तीर चला रहे थे। अर्जुन नहीं देख पा रहा, क्योंकि अर्जुन तो स्ट्रेट देख रहा है ना, भगवान क्या कर रहे नहीं देख रहे। जब भीष्म पितामह चला रहे हैं तो कभी वो रथ को, घोड़ों को टैप कर देते हैं, कभी ऊंचा, तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। भगवान के बैठे रहने पर कितने अस्त्र जो थे चले थे, है ना, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो रथ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब युद्ध खत्म हो गया था तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम पहले उतरो। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, पहले आप उतरिए, मैं आपके पीछे उतरूंगा। नहीं नहीं अर्जुन तुम पहले उतरो। तो अर्जुन उतर नहीं रहा था, भगवान ने उनको थोड़ा क्रोधित हो गया, नहीं तुम पहले उतरो। फिर तो जब भगवान ने ऐसे कहा तो अर्जुन पहले उतरे, और जैसे ही कृष्ण उतरे रथ से, वो रथ कई टुकड़ों में विस्फोटित हो गया। आप समझ गए, भगवान के बैठने मात्र से अर्जुन की रक्षा हुई थी। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे थे अपने शरीर त्याग करते समय, जब सारे पांडव खड़े थे, कि आपने जिस तरीके से अर्जुन को रक्षा की, आप अर्जुन सखा है ना। भक्तों से भगवान इस तरह से प्रेम करते हैं, ऐसा अन्य किसी के साथ नहीं करते जैसा भगवान भक्तों से प्रेम। नरसिंह की, जब नरसिंह के रूप में भगवान है, भगवान ने सोचा कि मैं तो श्याम सुंदर का इतना सुंदर रूप हूँ, आधा मनुष्य आधा जानवर, कैसा लगूंगा। हम लोग में से कोई ऐसा काम करने को कि हम करेंगे हम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं कैसा लगूंगा, आधा इंसान आधा जानवर आधा ये, कैसा लगूंगा, है ना। क्योंकि प्रहलाद को बचाना था, हिरण्यकश्यप की शर्तें थी, ब्रह्मा ने दे दी थी वरदान, उनको मारना था, तो भगवान ने उनकी रक्षा नरसिंह, तब भी वो सुंदर लग रहा। ये भगवान की विशेषता, ये भगवान का भक्त वत्सल नाम आप लोग याद रखिए। वत्स माने बछड़े की तरह भगवान प्रेम कर। इसलिए जीव अगर भक्त बनने की कोशिश भी करता है तो भगवान बड़े, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्त बन रहा है तो भगवान को कितना प्रसन्नता हो, और उससे भी ज्यादा किस बात से प्रसन्नता होती है भगवान को? माता जी जब हम प्रचार करते हैं, हम जब प्रसाद लेते हैं, प्रचार करते हैं माता जी, प्रचार करते हैं, यस, हम जब प्रचार करके किसी को भक्त बनाते हैं तो आप सोचिए उस व्यक्ति से भगवान कितना प्रसन्न है ना। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, किसी के पिता हैं, वो बहुत अपने बेटे को प्यार करते हैं और उनका बेटा खो जाए, उनके खोए हुए बच्चे को अगर कोई वापस कर देता है अपने माता पिता को, तो उसको कैसा लगेगा, आप सोच के देखो। तो जीवन जहान कोई दे दे, है ना। आप सोचिए भगवान उस व्यक्ति से कितना प्रेम करते। प्रभुपाद जो प्रचार करते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के कहने पर जो उन्होंने प्रचार मिशन इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, इसमें जो भी आता है वो भक्त जो प्रचार करता है, तो भगवान उससे कितने प्रसन्न होते। गुणमयी नाम, उस तरह लीलामयी नाम होता है ना, लीलामयी नाम होता है, जैसे माखन चोर, दामोदर, है ना, गिरिधारी, यशोदानंदन, जैसे लीला युक्त है ना। कुछ नाम होते हैं जो भगवान के धाम युक्त नाम होते हैं, वृंदावन बिहारी, है ना, नदिया बिहारी। तो इसे नाम से प्रकट होता है कि भगवान और भगवान के धाम के बारे में मिलता है। तो ये नाम तो होते ही हैं भगवान के, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ आचार्यों ने कैटेगरी की है, बताया कि एक गौड़ नाम होता है और एक मुख्य नाम, प्रमुख नाम। तो गौड़ नाम जो होता है वो भी अच्छा ही होता है, लेकिन उसमें जैसे सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ऐसे नामों को
लिया जाता है ना, नियंता, ब्रह्म, ऐसे भगवान के नामों को लिया जाता है। तो ये नाम जो है पूर्ण पूर्ण नाम नहीं है भगवान। क्यों? ये ज्यादातर निर्विशेषवाद के नियर अबाउट ही नाम है ना। तो गॉड नाम होते हैं, इनका लाभ होता है, लेकिन इससे जीव को भगवत धाम नहीं प्राप्त होता है ना। ये गॉड नाम होते हैं। उसी तरह से प्रमुख नाम होता है ना। प्रमुख नाम में भगवान के प्रमुख नाम में भी दो भेद होते हैं, है ना। कृष्ण, राधा रमण, गोपीजन वल्लभ, गोविंद, गोपाल, राधा इत्यादि भगवान के माधुर्यमयी नाम होते हैं, है ना। और उसके साथ वसुदेव, राम, नरसिंह जो है ये ऐश्वर्यमयी नाम। तो प्रमुख नाम दो प्रकार के होते हैं, है ना। क्या कौन कौन से? एक होते हैं माधुर्य युक्त नाम, उसमें कृष्ण का नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र माधुर्य है कि ऐश्वर्य नाम? माधुर्य माता जी। माधुर्य। आप जैसा नाम ले रहे हैं वही डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। अगर आप सृष्टिकर्ता, परमात्मा ऐसे नाम लेते हैं भगवान के, तो आप वहीं जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप कृष्ण बोल रहे हैं, राधा बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, राधा रमण बोल रहे हैं, तो आप माधुर्य नाम है ना। ऐश्वर्य नाम से भी ऊपर होते हैं माधुर्य नाम। तब ये हरे कृष्ण महामंत्र कैसा नाम है? माधुर्य नाम। समझ देख रहे हैं कैसे कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें दिया वो सबसे श्रेष्ठ क्यों है। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को एक्सेप्ट करता है वो बुद्धिमान होता है। आप समझ रहे हैं आप लोग कैसे बुद्धिमान है? क्योंकि 99% लोग नीचे हैं, है ना। इन लोगों को नहीं ले, तो इसलिए ये सब समझना चाहिए कि जो माधुर्य रस का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम है, तो जब बताए असंख्य नामों में जो कृष्ण नाम है, अगेन फिर बोलते हैं महाराजा क्लास ऐसे एक बड़ा अच्छा उद्योग महाभारत का एक श्लोक उद्धृत किया कि कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है ना। कृष्णस्य भूवाच शब्दों कृष्णस्य निवृत्ति वाचक अथोरैवं परब्रह्म कृष्ण इति भी दीयते। इसे बताते हैं कृष्ण। कृष्ण शब्द दो मिला है, कृष्ण और न, है ना। अण प्रत्यय है ना, प्रत्यय लगा हुआ। तो कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षण, और न प्रत्यय लगाने से कृष्ण बनता है, यानी परम सत्य का सूचक। तो आध्यात्मिक आनंद, कृष्ण शब्द भगवान को सबसे आकर्षित करने वाला शब्द है। कृष्ण शब्द मतलब होता है सर्व आकर्षण। जब आप कृष्ण बोलते हैं तो इससे बड़ा आकर्षण नहीं। लेकिन देखिए हमारी विडंबना देखिए, भगवान के नाम में हमारा कोई श्रद्धा नहीं, कोई रस नहीं। जो रस सर्व आकर्षण है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता भौतिक दूषण के कारण। जैसे चुंबक होता है, चुंबक में स्वाभाविक ही रहता है कि वो अगर लोहे के पास ले जाए तो चिपक जाता है। लेकिन जिस चुंबक में जंग लगा रहता है वो लोहे को अट्रैक्ट नहीं करता। उसी का तरह भौतिक जगत में आसक्ति के कारण, प्रेम के कारण हमें भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि नाम लेते ही नाम का नाम रूप गुण लीला धाम हमारा प्रकट होता है। जैसे कि भौतिक शब्द के बोलने पर, जैसे हम जूली नाम बोले जो हमारी प्रेमिका का नाम जूली हो तो क्या होगा? तुरंत याद आ जाएगा सारा चीज, है ना। उसका नाम भी आ जाएगा, रूप भी आ जाएगा, घर का पता सब आ जाएगा है ना। लेकिन अगर हम यही नाम भगवान का नाम लेते हरे कृष्णा, उसके साथ रूप गुण लीला धाम प्रकट कितने लोगों को होता है? किसी को नहीं हो रहा है। अरे इतने लोग ज्वाइन किए, किसी को तो होना चाहिए, किसी को भी नहीं। देखिए कितना दुर्भाग्य। नामना नकारी बहुता निज सर्वशक्ति अर्पित स्मरणे न काल। कोई काल का बंधन नहीं, नियम का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इसमें इंटरेस्ट। तो ये सब पढ़ने से हरे कृष्ण महामंत्र की कितना उच्च है। सभी शब्दों में जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है वो है कृष्ण। इसलिए बताया जा रहा है कि राम और कृष्ण के पवित्र नाम का जब संबंध है तो वो एक समान है, परंतु अधिक उन्नत समझने के लिए प्रमाणित शास्त्रों से ज्ञान लेना होगा। इसलिए
भगवान विष्णु के 1000 नाम जप करेंगे तो एक राम नाम के जपने के बराबर हो। विष्णु 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 कई लोग जप करते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे करके नाम लेते हैं, नारायण नाम जपते हैं। तो जब वो 1000 बार विष्णु का नाम लेंगे तो राम नाम जपने वालों के नाम के एक नाम के बराबर होगा। और जब 3 बार राम नाम ऐसा लेंगे तो वो एक कृष्ण नाम के जपने के बराबर होता है। इसका मतलब सर्वोत्कृष्ट कौन हुआ? कृष्ण। कृष्ण नाम। कृष्ण, कृष्ण जो है ये मतलब सदैव भगवान है और रहे, परम सत्य है भगवान। और माता जी कितना आसान भी है, आसान भी है कितना लेना, हाँ। लेना भी कितना आसान है। लेकिन पापी व्यक्ति को आप बोलिए, आप बोलो 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 हरि नाम बोलो, चुप रहता है ना, देखा होगा कई लोगों चुप ही रहेंगे। माता जी हरे कृष्णा भी नहीं कहते, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते। बहुत दुख लगता है कि हरे कृष्णा हमने बोला लेकिन आगे से आता नहीं, जवाब नहीं आता। लोग जो है वो कहते हैं नहीं राधे राधे जपना चाहिए, कि जपना चाहिए, भगवान का ये नाम लेते हैं। देखिए शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण नाम सर्वोप्रिय, राधा बहुत गोपनीय बात है, गोपनीय रहस्य है, उसको ऐसे पब्लिकली बोलने के लिए नहीं है। राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीला है, जो कि टेलीविजन पे इतना दिखाते हैं फालतू का, नहीं, ये गोपनीय लीला है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने 10th कैंटो पढ़ने से पहले बोला भैया 9th कैंटो पढ़ लीजिए, जब एलिजिबल हो जाएंगे तब आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के अंदर कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा है। तो आज हमने देखा कि कैसे हरि नाम जो है वो परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, और कैसे कृष्ण नाम जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और हमने देखा नाम कई प्रकार के होते हैं, रूप गुण लीला धाम होते हैं, उसके बाद गौड़ और मुख्य नाम होते हैं। मुख्य नाम प्रमुख नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माधुर्य और एक होते हैं ऐश्वर्य। उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट है कृष्ण। ठीक है, इसके बाद की क्लास हम लोग लास्ट क्लास में करेंगे। इसमें हम देखेंगे कैसे युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने हमें दिया है। उसके बाद ब्रह्मा और नारद का संवाद भी हम देखेंगे, है ना, और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमारे सामने रखा कि इसका केवल अगर व्यक्ति कीर्तन करता है, चाहे भाव जाने या न जाने, तो उसका उद्धार होता है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एग्जाम्पल है। भगवान ने खुद चैंट किया है, झारखंड की लीला है, जगाई मगाई की लीलाएं हैं, उनके द्वारा ये पता चलेगा, है ना। उसके बाद शिक्षा अष्टकम का जो है वो श्लोक दिया गया है ना। उसके बाद में गए हरे नाम है केवलम, इसको एक्सप्लेन किया गया। इसमें नाम कैसे चिंतामणि है इसको बताया। इस तरीके से इसको हम जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत ही आपको आनंद आने वाला। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। जय हो प्रेमानंदे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी।